मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है हिंदू नव वर्ष। अंग्रेजी में लिखा गया है हिंदू न्यू ईयर। ये टॉपिक उन युवाओं के लिए या उन लोगों के लिए जरूरी है जो हिंदू नव वर्ष के बारे में नहीं जानते हैं। बस इतना ही जानते हैं कि जो भी चाहे मौसम चेंज होता है, ऋतु चेंज होता है या अनेक पर्व त्यौहार जो आते हैं, ये सारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही इसकी गणनाएं की जाती है और उसी अनुसार ये पर्व त्यौहार मौसम ऋतु में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदू नव वर्ष क्या होता है, इसकी गणना किस पंचांग के द्वारा की जाती है और इसकी गणना में कौन कौन ग्रह नक्षत्र जो हैं वे इसमें बदलाव लाने में साबित होते हैं। यह हिंदू नव वर्ष जो है कब इसकी शुरुआत हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है और इस हिंदू नव वर्ष से हम अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर नव वर्ष होता क्या है। नव वर्ष कहने का मतलब यह है कि जब भी हम नव वर्ष की बात जब कहते हैं तो लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि जब पुराने साल यानी 31 तारीख जब बीतता है और जब 1 तारीख आता है तो वह नव वर्ष होता है। लेकिन हमारे अनेक धर्मों और अनेक संस्कृतियों के अनुसार साल में करीब करीब 14 बार ऐसे नव वर्ष आते हैं जिसको लोग अपने धार्मिक रीति रिवाज से मनाते हैं, मिष्ठान भोजन खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं और उसी दिन से अपने जिस काम में वे लगे रहते हैं उस काम के लिए नई सोच, नई उम्मीद और नए तरीके से उस काम को करने की वे संकल्प लेते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि वे अपने जीवन को एक नई खुशहाली पूर्वक वे जिएं और अपने जीवन को खुशी और आनंद से व्यतीत करें। तो चलिए सबसे पहले हम बोर्ड पर चलते हैं जिसमें लिखा गया है कि हिंदू नव वर्ष कब से कब तक है। जो यह साल चल रहा है, इस साल में हिंदू नव वर्ष कब से शुरू हो रहा है और कब तक है, तो यह जो है 2 अप्रैल 2022 से 18 मार्च 2023 तक हिंदू नव वर्ष चलता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो इंग्लिश रोमन जो कैलेंडर जो है जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है, उसी तरह हिंदू जो वर्ष जो है हिंदू वर्ष जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और यह समापन हो रहा है 18 मार्च 2023 को। अगला सवाल है हिंदू नव वर्ष की गणना किस पंचांग के द्वारा की जाती है। तो यह पंचांग जो है विक्रम संवत पंचांग, विक्रम संवत पंचांग यह पंचांग है और यह पंचांग को चलते हुए यह साल जो बीत गए हैं विक्रम संवत 2078 यह साल है। इसके पीछे यह कहानी है, राजा विक्रमादित्य जो थे वे उज्जैन के राजा थे और उस समय पूरे भारत में हुण शासकों का यहाँ शासन था जो बहुत अत्याचारी थे और उनके अत्याचार से त्रस्त होकर राजा विक्रमादित्य ने उन हुणों को उन्होंने हराया और हराने के बाद भारत में एक नई शासन व्यवस्था की उन्होंने शुरुआत की और इसी उपलक्ष्य में यह विक्रम संवत यह संवत चलता है और उसी समय से यह कैलेंडर चलता है जो ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। तो यह जो है विक्रम संवत 2078। लेकिन जब इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार चलेंगे तो हम देखते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार यह साल जो है 2022 है। कितना है? 2022 है। लेकिन जब हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलेंगे तो देखेंगे विक्रम संवत 2078 है। अगला जो है हिंदू वर्ष के विक्रम संवत पंचांग की गणना किस आधार पर होती है। तो हिंदू वर्ष में जो विक्रम संवत जो पंचांग जो है उसकी गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होती है और इसके साथ साथ नक्षत्र हैं, तारे हैं। तो इन ग्रहों और तारों के गति के आधार पर इसकी गणना होती है कि किस पर्व, कौन सा पर्व कब पड़ेगा, किस राशियों का चाल क्या है, कौन सा मौसम
कब से उसकी शुरुआत होगी, कौन से फसल कब बोए जाएंगे, कब काटे जाएंगे। तो यह जो है सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर यह सब तय की जाती है। अगला जो है हिंदू नव वर्ष क्यों मनाते हैं। तो हिंदू नव वर्ष मनाने के बहुत सारे मान्यताएं हैं जिसके अनुसार हिंदू नव वर्ष मनाते हैं। सबसे पहला कारण जो है, जो पृथ्वी का जो सृजन किया गया और उस सृजनकर्ता जो थे परमपिता ब्रह्मा जी थे, उन्होंने इस पृथ्वी की सृजन की और उसी समय से ऐसी मान्यता है कि यह विक्रम संवत मनाई जाती है। अगला जो है विक्रमादित्य द्वारा भारत पर नई शासन व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। हमने बताया था कि उस समय भारत में हुड़ों का शासन था, वे बहुत अत्याचारी थे और विक्रमादित्य ने उनको परास्त करके भारत में नई शासन व्यवस्था की शुरुआत की और उसी समय से यह विक्रम संवत मनाई जाती है। अगला जो है ऐसी मान्यता जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य, ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और युधिष्ठिर के जो राज्याभिषेक हुआ उस उपलक्ष्य में भी यह मनाया जाता है। साथ ही साथ जो नए फसल हम उगाते हैं और नए फसल हमारे उग कर तैयार हो जाते हैं और उसके उन फसलों के पकने के उपलक्ष्य में और नए फसल तैयार होने के उपलक्ष्य में हम यह नवरात्र के साथ माता दुर्गा की चैत के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से माँ दुर्गा की अर्चना पूजा शुरू होती है। तो हम उस उपलक्ष्य में भी यह नव वर्ष हम मनाने का काम करते हैं और साथ ही साथ हम अपने स्वजनों के खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें आशीष देते हैं कि उनके कारोबार में उन्नति हो और वे अपने काम में सफल हो, इसीलिए हम नव वर्ष मनाते हैं। अगला सवाल है नव वर्ष मुख्य रूप से कब कब मनाते हैं। इस तरह तो हमने बताया है कि साल में नव वर्ष करीब करीब 14 बार मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो नव वर्ष मनाए जाते हैं ईसाई कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को मनाया जाता है और इस्लाम धर्म के अनुसार मुहर्रम महीने के पहली तारीख को नव वर्ष मनाया जाता है। उसी तरह पंजाबी जो धर्म के जो लोग जो हैं वे होली के दूसरे दिन नव वर्ष मनाते हैं। जैन धर्म के लोग जो हैं दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं और हिंदू धर्म के जो लोग जो हैं वे चैत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को नव वर्ष मनाते हैं, क्योंकि उस दिन माता दुर्गा की पूजा शुरू होती है और यह पूजा जो है 9 दिनों तक चलती है और यह पूजा रामनवमी को जाकर समाप्त हो जाती है। तो हम अपने जीवन की खुशहाली, अपने कार्यों में उन्नति और अपने इष्ट धनों के सुखमय भविष्य के लिए हम नव वर्ष मनाते हैं। अगला सवाल जो है हिंदू धर्म के अनुसार एक वर्ष कब से कब तक माना जाता है। तो एक वर्ष जो है चैत मास के शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अगले साल कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक। अगले साल भी जो हम जाते हैं चैत मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर चैत मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अगले साल के चैत मास कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक हम एक साल मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हम एक साल मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो चैत मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अगले मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक हम एक साल मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर का हमारे पर्यावरण पर क्या महत्व है? तो हिंदू कैलेंडर जो है हमारे पर्यावरण पर इसका यह महत्व है कि इसी के अनुसार हमारा मौसम जो है वह चेंज होता है। इस तरह की गणनाएं की गई है कि हमारा मौसम जो है उन तिथि तारीख को उसी तरह चेंज होता है जैसे हमारे उस कैलेंडर में लिखा गया है। ऋतु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, में समय अनुसार बदलाव होता है। उसी के अनुसार हमारे कैलेंडर में क्या होता है? बदलाव होता है। अगला जो है हिंदू कैलेंडर में धार्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? हिंदू जो हमारे कैलेंडर जो है उसमें धार्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है? तो जब भी हम किसी अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान के द्वारा जब हम जन्म दिवस मनाते हैं, विवाह संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, पूजा होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो हमारे इन कैलेंडरों में इसमें शुभ दिन दिए होते हैं। इसमें उन ग्रह नक्षत्रों की चर्चा की जाती है जिसके अनुसार उस
शुभ दिन को माना जाता है और उसके अनुसार उस तिथि को और उस समय को उस पूजा अनुष्ठान, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, पूजा और यज्ञ किए जाते हैं। इसमें यह भी है कि शुभ कार्य कब कब वर्जित किए गए हैं। तो शुभ कार्य वर्जित जो किए गए हैं, देवशयन। देवशयन का मतलब होता है कि देवता जो हैं उनका सोने का भी एक समय होता है। तो यह कब होता है? तो आषाढ़ के एकादशी, आषाढ़ के एकादशी से लेकर कार्तिक के एकादशी तक ऐसा माना जाता है कि हमारे जो देवता जो हैं वे सोए रहते हैं और उनके सोने के काल में किसी प्रकार के यज्ञ, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। तो ये जो है ये शुभ कार्यों से वर्जित समय है। दूसरा है होलाष्टक। होलाष्टक का मतलब है होली के 8 दिन पहले से, होली के 8 दिन पहले से किसी प्रकार के का शुभ कार्य जो है सो वर्जित होता है। तीसरा जो है गुरु और शुक्र अस्त के समय, गुरु और शुक्र जो है जिस समय अस्त होते हैं उस समय भी हम धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा है खर मास के समय। खर मास एक मास चलता है। यह मास जो है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चलता है और इस समय भी किसी प्रकार के धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, नामकरण संस्कार, विवाह, ये कार्य इस समय नहीं किए जा सकते हैं। तो ये हमारे हिंदू कैलेंडर में इसकी चर्चा की गई है और इसके अनुसार ही हमारे हिंदू धर्म मानने वाले जो लोग जो हैं वे कार्य करते हैं। अगला हमारा सवाल है विक्रम संवत के अनुसार सौर्य मास कितने होते हैं? विक्रम संवत के अनुसार सौर्य मास जो है 12 सौर्य मास होते हैं। कितने होते हैं? 12 सौर्य मास होते हैं। कितने सौर्य मास होते हैं? तो 12 सौर्य मास होते हैं। अगला जो है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार हर मास में कितने पक्ष होते हैं? जितने महीने होते हैं उसमें कितने पक्ष होते हैं? तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक जो है शुक्ल पक्ष और दूसरा जो है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का कहने का मतलब चंद्रमा की जो आकृति जो होती है वह धीरे धीरे बढ़ती है। क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे घटती है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो धीरे धीरे जब चंद्रमा की आकृति जब बढ़ती है तो उस समय उसके 15वां तिथि को हम पूर्णिमा मानते हैं। और कृष्ण पक्ष में जब धीरे धीरे चंद्रमा की आकृति घटती है तो उसे हम लोग अमावस्या के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है विक्रम संवत पंचांग में नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? तो विक्रम संवत पंचांग में नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। कितनी होती है? 27 होती है। अगला जो है शुक्ल पक्ष का प्रारंभ और अंत किस दिन से होता है? तो शुक्ल पक्ष का जो प्रारंभ की जो दिन होता है, जो पहला दिन होता है उसको प्रतिपदा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। और जो उसका लास्ट दिन यानी 15वां जो दिन होता है उसे हम लोग पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है कृष्ण पक्ष का प्रारंभ और अंत किस तिथि को माना जाता है? तो प्रारंभ जो है प्रतिपदा है और अंत दिन जो है जिसको अमावस्या के नाम से हम लोग जानते हैं। अमावस्या का मतलब होता है कि उस समय चांद जो है, चंद्रमा जो है आकाश में दिखाई नहीं पड़ते हैं, एकदम अंधेरा होता है। तो वह जो है वह क्या है? अमावस्या है। और पूर्णिमा वह है जिसमें चांद जो है वह आकाश में दिखाई पड़ता है और पूरा आकाश जो है उजालामय होता है। वह तिथि जो है जिसको हम लोग पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रत्येक मास का एक पक्ष कितने दिनों का होता है? तो प्रत्येक मास का एक पक्ष जो है 14 से 15 दिन का होता है। अब चलिए हम लोग इस पर चलते हैं। जैसे तारीख होते हैं उसी तरह इसमें भी तारीखों को संबोधित किस नाम से किया गया है? तो जैसे पहला तारीख जो आता है उसमें हम लोग प्रतिपदा के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रतिपदा हो गया, दूसरे को द्वितीय, 3 को तृतीय, 4 को चतुर्थी,
5 तारीख को पंचमी, 6 तारीख को षष्ठी, 7 तारीख को सप्तमी, 8 तारीख को अष्टमी, 9 तारीख को नवमी, 10 को दशमी, 11 को एकादशी, 12 को द्वादशी, 13 को त्रयोदशी, 14 को चतुर्दशी, 15 को पूर्णिमा या अमावस्या, जैसे जैसे होता है तो हम पूर्णिमा या अमावस्या कहेंगे। माने कि अगर हमारा जो पक्ष जो है कृष्ण पक्ष से शुरू होता है तो हम कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष द्वितीय, कृष्ण पक्ष तृतीय, कृष्ण पक्ष चतुर्थी, कृष्ण पक्ष पंचमी, कृष्ण पक्ष षष्ठी, कृष्ण पक्ष सप्तमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी, कृष्ण पक्ष नवमी, कृष्ण पक्ष दशमी, कृष्ण पक्ष एकादशी, कृष्ण पक्ष द्वादशी, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष अमावस्या। और जब अमावस्या शुरू हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद हम कहेंगे शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष द्वितीय, शुक्ल पक्ष तृतीय, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, शुक्ल पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष षष्ठी, शुक्ल पक्ष सप्तमी, शुक्ल पक्ष अष्टमी, शुक्ल पक्ष नवमी, शुक्ल पक्ष दशमी, शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष द्वादशी, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष में क्या होता है? पूर्णिमा होता है। जब शुक्ल पक्ष होगा तो उसका 15वां दिन पूर्णिमा होगा और जब कृष्ण पक्ष होगा तो उसका 15वां दिन क्या होगा? अमावस्या होगा। अब देखिए चैत हमारा यह शुरू कब होता है? हमारा सौर्य मास है। तो सबसे पहले हमने बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहला जो मास जो होता है जिसको हम लोग चैत के नाम से हम लोग जानते हैं, तो चैत जो है वो भी चैत जो है यहाँ शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। चैत के शुक्ल पक्ष शुरू होता है, लेकिन चैत के कृष्ण पक्ष जो है वे पिछले साल में चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा कि यह दिन जो है 14 दिन ही होते हैं। कितने होते हैं? 14 दिन। तो एक पक्ष ही होता है। तो चैत हमारा जो है 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और यह समापन जो हो रहा है 16 अप्रैल को हो रहा है। कब हो रहा है? 16 अप्रैल को हो रहा है। कब हो रहा है? 16 अप्रैल को। उसी तरह बैसाख जो है हमारा दूसरा महीना, पहला चैत हो गया और दूसरा बैसाख हो गया। बैसाख जो है 17 अप्रैल से लेकर 16 मई तक, 17 अप्रैल से लेकर 16 मई तक हमारा क्या हो गया? बैसाख हो गया। उसी तरह तीसरा हमारा जो है ज्येष्ठ हो गया और ज्येष्ठ हो गया 17 मई से लेकर 14 जून तक। 17 मई से लेकर 17 मई से लेकर 14 जून तक हमारा ज्येष्ठ हो गया। उसी तरह आषाढ़ जो है, आषाढ़ 15 जून से लेकर 13 जुलाई तक। आषाढ़ हमारा 15 जून से लेकर 13 जुलाई तक। श्रावण हो गया 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक। उसी तरह भद्र पद, यानी इसको हम लोग इस तरह भादो के नाम से हम लोग जानते थे, लेकिन इस तरह भद्र पद जो है 12 अगस्त से लेकर 10 सितंबर। उसी तरह आश्विन, आश्विन मास जो है 11 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। उसी तरह कार्तिक जो है 10 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक। उसी तरह मार्गशीर्ष जो है 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक। उसी तरह पौष जो है 9 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक। उसी तरह माघ जो है, माघ 18 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक। 18 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक। और फाल्गुन जो है, फाल्गुन 17 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे मास हो गए। मास जैसे है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये नाम जो है हमारे युवा पीढ़ी जो है धीरे धीरे इसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हमारे मास जो हैं उसको वे जाने, और यही हमारी सोच थी। इसी आशा उम्मीद के साथ हमने इस वीडियो को आपके साथ ये प्रस्तुत किया। आप इसको जानें। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं और साथ ही साथ आप सभी लोगों का एक बार फिर हम
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।